हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए, कल आपका कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लासेस रह गई थी, चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन अ लेबल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from the foot of the tower is 510 मीटर, देन 50% ऑफ द हाइट ऑफ द टावर की इन मीटर में हमें बतानी है। चलो, समतल भूमि पर एक बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी 510 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई का 50% हमें ज्ञात करना है, कितना होगा। चलिए देखो, यहाँ पर एक कह रहा है कि समतल भूमि से एक बिंदु P है। यहाँ पर समतल भूमि से एक बिंदु P है। यहाँ पर P से मीनार के शिखर, P से मीनार के शिखर, यहाँ पर इसके मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि यदि मीनार के पाद से, यहाँ से मीनार है, इसके पाद बिंदु से P की जो दूरी है वो 510 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई का, यहाँ पर इसकी ऊंचाई का क्या, 50% हमें ज्ञात करना है। चलो, एंगल 30 डिग्री होती है तो इसके सामने वाली भुजा 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितनी होती है, √3। 510 की जो वैल्यू है वो उसकी भुजा कितनी है, √3। हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, इसके सामने वाले की 1 और इसका कितना है 50%। तो 50% को 50 डिवाइड में क्या लिख सकते हैं, 100, तो क्या आएगा 1/2। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 क्या आएगा हमारा 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इसको काटो, ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब यहाँ पर इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 और 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 और √3, इसमें ब्रेक कर सकते हैं ना इसको। 3 को हम √3 और 85 डिवाइड में क्या आएगा, √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 85 √3 इसका आंसर आएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर इसमें ऑप्शन हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देखिए क्या है। A kite is flying at a height of 50 meter. If the length of string is 100 meter, then the angle of inclination of string of the horizontal ground in degree measure is. कोई पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यदि डोर की लंबाई 100 मीटर है तो क्षैतिज धरातल से डोर के झुकाव की माप डिग्री में है, वो हमें बतानी है। चलिए देखो, यहाँ पे कह रहा है कि कोई पतंग है, यहाँ पर हमारी कोई पतंग है। अब ये 50 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, उड़ रही है। इसे स्ट्रेट बना लो, 50 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रही है। उसके बाद यदि डोर की लंबाई 100 मीटर है क्षैतिज धरातल से, यहाँ से इसकी लंबाई 100 मीटर है, कहाँ से, क्षैतिज धरातल से डोर के झुकाव की माप, मतलब कि हमें ये वाली वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिए हमें ये वाली बतानी है। अब यहाँ पर देखिए, इसका रेशो निकालो पहले, क्या आता है देखिए। यहाँ पर इसे काटो, क्या आएगा, 1 और 2 आ जाएगा यहाँ पर ये। चलिए देखो, अभी बताया था यहाँ पर अगर भुजा की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर √3 हो जाएगी और एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री का। उसके बाद हमें एंगल ही बताना था तो कितना होगा, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। अ बॉय इज स्टैंडिंग नियर अ पोल विच इज 2.7 मीटर हाई एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द पोल इज √3 की वैल्यू 1.73। एक लड़का एक स्तंभ के पास क्या है, खड़ा है। उसके बाद देखो, जो 2.7 मीटर ऊंचा है और इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, लड़के के स्तंभ से दूरी हमें बतानी कितनी होगी। देखिए, एक लड़का है यहाँ पर 2.7 ऊंचे क्या है, एक यहाँ पर स्तंभ के पास खड़ा हुआ है और इसका उन्नयन कोण, उसका उन्नयन कोण यहाँ से 30 डिग्री का है। तो स्तंभ की, यहाँ पर लड़के की स्तंभ से दूरी बतानी है, लड़के की स्तंभ से हमें दूरी ये वाली बतानी है। तो अगर एंगल 30 है तो यहाँ सामने वाली भुजा ये 2 और ये √3 हो जाएगा। अब 1 की जो वैल्यू है, 1 भुजा की वैल्यू 2.7 है, हमें इसकी बतानी है। तो √3 की कितनी हो जाएगी, √3 से मल्टीप्लाई और 2.7। चलिए उसके बाद देखो, √3 की वैल्यू 1.73 और 2.7
1 यहाँ पर पॉइंट हटाओ, पहले इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 27 से। यहाँ से 7 21 का 2, 7 7 49 और 2 51 का 5, 7 और 5 12, उसके बाद 2 3 6, 2 7 14, 2 और 1 3, यहाँ पर ये 1 7 6 और 4 4, यहाँ पर देखो 4 6 7 को यहाँ पर हमारे 2 और 3, यहाँ पर कितना आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 2 0 और यहाँ पर 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 4.6। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद ये हमारा एक नंबर बढ़ जाएगा, तो 4.68 क्या है मीटर। तो इसमें आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ पर, एट अ सर्टेन टाइम ऑफ अ डॉग अ ट्री 5.4 मीटर हाइट कास्ट ऑफ शेडो, यहाँ पर ऑफ अ 9 मीटर इफ अ पोल कास्ट अ शेडो ऑफ 1.35 मीटर एट द सेम टाइम द हाइट ऑफ द पोल इज। देखो दिन के किसी समय में 5.4 मीटर ऊंचे पेड़ की 9 मीटर की परछाई बनती है, यदि इसी समय एक खंबे की परछाई 13.5 मीटर है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, कितनी होगी। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, दिन भर किसी समय 5.4 मीटर ऊंचे पेड़ की 9 मीटर की क्या है, एक छाया परछाई है। अब यहाँ पर ये एक उन्नयन कोण भी बनाएगा। उसके बाद देखो यदि इसी समय एक खंबे की जो परछाई है, यहाँ पर एक खंबा है, इसकी परछाई 13.5 मीटर है, तो खंबे की ऊंचाई ये हमें बतानी है। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर 9 मीटर परछाई की जो ऊंचाई है वो 5.4 है, तो 1 मीटर की कितनी होगी 5.4 डिवाइड में 9, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डिवाइड में 10, 6/10 कितना आएगा 0.6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 13.5, ये भी इसका क्या है 0.6 गुना 13.5 और यहाँ पर 0.6, इसको पॉइंट को चाहो नीचे 10, यहाँ भी हटाएंगे नीचे 10। अब यहाँ पर 6 पंजे 30 का 3, 6 3 18 और 3 21 का 2, 6 और 2 8, डिवाइड में हमारा कितना आएगा यहाँ पर 100, 1 0 से 1 0, 8.1 क्या आएगा मीटर। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर ए होगा।